खबरनामा अलमौरिद अमरीका। डॉक्टर खालिद ज़हीर की डैलस अमरीका आमद। जनाब जावेद अहमद गामिदी के देरीना शागिर्द और मारूफ दीनी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की दावत पर गुज़श्ता माह डैलस तशरीफ़ लाए। उनकी आमद का मकसद नौजवानों के एक ग्रुप को दीनी तालीम और तरबियत का एहतमाम था। मुख्तलिफ नौजवानों ने तकरीबन 10 दिन डॉक्टर साहब के साथ गुजारे। उनसे इल्मी सवालात पूछे, इखलाकी मसाइल पर गुफ्तगू की, ज़ाती मामलात पर मुशावरत की। मकसूद ये था कि नौजवान उलमाए दीन के साथ दोस्ताना माहौल में वक्त गुजारें, उनसे दीन की इल्मी, अमली और इखलाकी तीनों तरह की चीज़ों को सीखें। नताइज व असरात के एतबार से ये एक मुफीद तजुर्बा साबित हुआ और ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह के प्रोग्रामों को मुस्तकिल सूरत देनी चाहिए। अपना की सालाना इज्तिमा में गामिदी सेंटर की नुमाइंदगी। गुज़श्ता माह डैलस में नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टरों की तंजीम अपना का इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इसमें दुनिया भर से हज़ारों डॉक्टर शरीक हुए। इस मौके पर तंजीम ने गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के उलमा को भी शिरकत की दावत दी। जनाब जावेद अहमद गामिदी और मोहम्मद हसन इलियास साहब शरीक हुए। 2 घंटे पर मुश्तमिल सेशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के सवालों से अंदाजा हुआ कि जदीद जहन में मजहब के बारे में प्यास मौजूद है और गामिदी साहब के अंदाज़े फ़िक्र की बदौलत उनका दीन पर एतमाद बढ़ रहा है। इज्तिमा में गामिदी सेंटर का स्टॉल भी लगाया गया। लोगों ने कुतुब में खातिर खा दिलचस्पी का मुजाहरा किया। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के असातिज़ा की गामिदी सेंटर आमद। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। यूनिवर्सिटी सिडनी के शोबा उलूम इस्लामी के असातिज़ा के एक वफ़द ने गामिदी साहब और हसन इलियास साहब से मुलाकात की। इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से मुख्तलिफ तहक़ीक़ी मंसूबों पर रहनुमाई हासिल की। उन्होंने इस अमर का इज़हार भी किया कि वो गामिदी साहब के माशी अफ़कार पर तहक़ीक़ी काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। 23 एतराज़ात की वीडियो सीरीज़ में सुन्नत क्या है का मौजू गुज़श्ता माह पाया तकमील को पहुँचा है। ये सिलसिला चंद माह से जारी था जो 19 सेशंस में मुकम्मल हुआ। इसके बाद नुज़ूल मसीह के ज़मीमा की एक क़िस्त रिकॉर्ड हुई और इसके बाद हदीस क्या है कि ज़ेर उन्वान अगले मौजू का आगाज़ हो गया है। सुन्नत की तरह हदीस का मौजू भी मदरसा फ़राही के अहम और नुमाइंदा मौजूआत में से है। ओखे यानी मुश्किल सवालात। हसन इलियास साहब से एक मुकालमा पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और लिम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के उस्ताद डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने इस उन्वान के तहत हसन इलियास साहब के साथ सवाल व जवाब का एक तफसीली सेशन किया। ये सेशन जूम के जरिए से ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया। इसमें मजहब, साइंस, इल्हाद और सियासत, मईशत, माशरत के हवाले से नाजुक और पेचीदा सवालात को ज़ेरे बहस लाया गया। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर नशर हुआ तो इससे बहुत पजीराई मिली। इसे GCIL और डॉक्टर तैमूर रहमान के चैनल पर भी मुलाहिजा किया जा सकता है। हफ्तावार दरसे कुरान व हदीस। GCIL के ज़ेरे एहतमाम जनाब जावेद अहमद गामिदी के लाइव दरसे कुरान व हदीस का सिलसिला जारी है। माह जुलाई में 8 नशिस्तों का इनेकाद हुआ। गामिदी साहब ने नशिस्तों में सूरह नहल की आयात 1 ta 36 का दर्स दिया। दरसे हदीस में दोज़ख के आमाल के मौजू पर मुख्तलिफ अहादीस की शरह व वजाहत की गई। क्या खुदा का वजूद अक़ल से साबित हो सकता है? इस उन्वान के तहत 3 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड और नशर किए गए। इनमें हसन इलियास साहब ने गामिदी साहब से उन सवालों पर बहस की है जो फ़लसफ़े और साइंस के तनाजुर में पैदा होते हैं और जदीद पढ़े लिखे तबके में बारी ताला के वजूद के हवाले से उलझनों का बाइस बनते हैं। दुनिया न्यूज़ के लिए इल्म व हिकमत के प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग। इल्म व हिकमत गामिदी के साथ दुनिया न्यूज़ चैनल पाकिस्तान का एक मारूफ प्रोग्राम है जो कई बरस से नशर हो रहा है। ये डैलस में रिकॉर्ड होता है और हफ्तावार नशर होता है। मेज़बानी के फ़राइज़ हसन इलियास साहब अंजाम देते हैं। जुलाई 23 में 4 प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए गए और दुनिया न्यूज़ से नशर हुए। इनमें इस्लामी रियासत के हवाले से बाज़ अहम सवालात ज़ेरे बहस आए। इस माह की आखिरी नशिस्त में दीन के बारे में जदीद ज़हन के शुबहात को डिस्कस किया गया। नौजवान कैसे कामयाब हों। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। उसे दीनी व इखलाकी तरबियत के साथ साथ माशरती तरबियत की भी ज़रूरत है। इसी मकसद के पेश नज़र गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग वक्तन फ़वक्तन अहले इल्म व दानिश को मदऊ करके उनके साथ नौजवानों के मुकालमों का एहतमाम करता है।
इस ज़मीन में चंद माह पहले सैयद मंजूर उल हसन मलेशिया से और डॉक्टर अदनान जुल्फ़कार फिलाडेल्फिया अमेरिका से तशरीफ लाए। उनके साथ नौजवान नस्ल के नुमाइंदों मोहम्मद बशार इलियास और शारिक भट्ट ने कई नशिस्तों में मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता माह जनाब यूसुफ गनी के साथ इसी तर्ज की नशिस्तों का एहतमाम किया गया। मोहम्मद बशार इलियास ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनका मरकज़ी ख्याल ये था कि नौजवानों के उन मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाए जिनमें उन्हें फैसले करने में दुश्वारी पेश आती है। शादी और जीवन साथी का इंतखाब उन्हीं में से एक है। इस मौजू पर यूसुफ गनी साहब ने अपने इल्म और तजुर्बात की रोशनी में सेरे हासिल गुफ्तगूएं की। इनका पहला हिस्सा नशर हो चुका है। अलमौरिद कनाडा के अहबाब की गामिदी साहब से ऑनलाइन मुलाकात। अलमौरिद कनाडा के रुफ़क़ा व अहबाब ने गामिदी साहब से एक तफसीली मुलाकात का एहतमाम किया। इस मुलाकात में उन्होंने बाज़ इंतज़ामी मामलात में उसूली रहनुमाई हासिल की, इलाकाई सतह पर दावत के काम में आने वाले मसाइल पर गुफ्तगू की और उसे आगे बढ़ाने के लिए बाज़ अमली मामलात पर तबादला ख्याल किया। गामिदी साहब ने उनके ख्यालात को तवज्जो से सुना और अपनी उसूली आरा से उन्हें आगाह किया। इस दौरान में बाज़ इल्मी व फ़िक्री सवालात भी ज़ेर बहस आए। नासिख़ व मनसूख़ के मौजू पर सिलसिला मुबाहिस। हमारे रिवायती उलूमुल कुरान में नासिख़ व मनसूख़ की बहस को ख़ास अहमियत हासिल है। उम्मत के जलीलुल क़द्र उलमा ने इस पर कलाम किया है। बर्र सग़ीर के इमाम शाह वलीउल्लाह ने अपनी किताब अल्फूज़ कबीर में इस पर मुफस्सिल बहस की है। इस मौजू पर गामिदी साहब के मौक़िफ़ को तफसील से जानने की ज़रूरत थी, लिहाजा जनाब हसन इलियास ने 7 नशिस्तों पर मुश्तमिल उनसे गुफ्तगू की और मौजू के तमाम अज्जा व मुताल्लिक़ात पर उनकी आरा को रिकॉर्ड किया। ये रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। हसन इलियास साहब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका का सरकारी न्यूज़ नेटवर्क है। इसकी नशरियात दुनिया भर में तकरीबन 30 ज़बानों में नशर होती है। इसकी तरफ से उर्दू नशरियात के लिए हसन इलियास साहब का इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू का मौजू पाकिस्तान में बाज़ मजहबी ग्रुपों के साथ इम्तियाज, डिस्क्रिमिनेशन और मजहबी जबर परसिक्यूशन के मामलात थे। हसन इलियास साहब ने इन्हें खिलाफ इस्लाम करार दिया। ये इंटरव्यू इरम अब्बास साहिबा ने किया। ख्यालो खामा की शायरी गामिदी साहब की आवाज़ में। ख्यालो खामा जनाब जावेद अहमद गामिदी का मजमूआ कलाम है। इसकी नज़मों और गज़लों को मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने अंदाज में पढ़ा है। हसन इलियास साहब ने गामिदी साहब से बाइसरार दरख्वास्त की कि क्या ही अच्छा हो कि आप अपना कलाम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करा दें। खुशकिस्मती से गामिदी साहब ने इसे कबूल कर लिया है। चुनाचे ख्यालो खामा की शायरी के 5 अज्जा तैयार होकर नशर हो चुके हैं। इसकी रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के नौ तामीर शुदा स्टूडियो में हुई है। डायरेक्टर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन हसन इलियास साहब की ज़ेरे निगरानी इदारे का ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट उन्हें पूरी मेहनत से तैयार कर रहा है। उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत पर हसन इलियास साहब का इंटरव्यू। वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सहाफ़ी आफ्ताब बुरका साहब ने हसन इलियास साहब का एक तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। इसमें उर्दू ज़बान की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू हुई है। हसन साहब ने उर्दू ज़बान के इन्हितात को कौमी अलमिये से ताबीर किया है। उनके नज़दीक हमारी मजहबी रिवायत और तहजीबी इक़दार के तसलसल का इन्हिसार उर्दू ज़बान के अहिया पर है। इस इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़बान की अहमियत को उजागर किया बल्कि उन इदारों का तारुफ भी कराया जो बच्चों में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे की दुआ, ये गामिदी साहब की एक खूबसूरत नज़्म है। अलमौरिद अमेरिका और अलमौरिद ऑस्ट्रेलिया ने बाहमी इश्तराक से इस दुआ को जदीद अंदाज में पेश किया है। ये नज़्म दीनी और इखलाकी तालीम पर मबनी है और इसे दीदा ज़ेब विजुअल के ज़रिए से दिलकश बनाया गया है। बच्चों में ये नज़्म काफ़ी मकबूल हुई है। दीनी आरा पर मबनी फतवा का इजरा। शरीयत के कानूनी इत्तलाक़ात के हवाले से लोग अक्सर गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से राब्ता करते हैं। उन्हें निकाह व तलाक़, विरासत यानी इनहेरिटेंस और बाज़ दीगर माशी और माशरती पहलुओं से इत्तलाक़ी आरा की ज़रूरत होती है। गुज़िश्ता माह इसी नौइयत की मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत 13 फतवे जारी किए गए। इन्हें जनाब जावेद अहमद गामिदी की रहनुमाई में हसन इलियास साहब ने जारी किया।